हाय फ्रेंड्स, नौकरी सीरीज कैरियर वेलकम्स एवरीवन। नौकरी सीरीज कैरियर आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 66 कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, उसका आज डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, इस एग्ज़ाम के तहत कितनी वैकेंसी हैं तो 562 है। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वह 562 हैं। कौन कौन विभाग में इस एग्ज़ाम के तहत सिलेक्शन होगी तो देखिए, आपको दिया हुआ है गृह विभाग है, आपका वाणिज्य कर विभाग है, निर्वाचन विभाग है, श्रम संसाधन विभाग है, गन्ना उद्योग विभाग है, परिवहन विभाग है, नगर विकास एवं आवास विभाग है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, श्रम संसाधन विभाग है, भूमि सुधार विभाग है, पंचायती राज विभाग है। और आप इस एडवर्टीजमेंट में देखिएगा, जो नोटिफिकेशन जारी हुई है इसमें जो 1 से लेकर 8 तक हैं जो पद हैं, जो विभिन्न विभागों में हैं, उसका जो लेवल है 9 है। मतलब जो पे बैंड है वह एज पर 7th पे रिवाइज्ड कमीशंस के अनुसार लेवल 9 में आती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसमें समान प्रशासन, मतलब जो हम जानते हैं जो एसडीओ होते हैं, जो ये जो एसडीएम बनते हैं, उनके लिए इस बार कोई पोस्ट नहीं है, मतलब शून्य है। डीएसपी की है आपका, उसके बाद आपका जेलर का भी है। और यदि आप देख रहे हैं 9 से लेकर 14 तक जो क्रम संख्या में है, परिवहन विभाग से लेकर जो पंचायती राज विभाग हैं, इनकी जो पे बैंड है वह लेवल 7 है एज पर 7th पे रिवाइज्ड कमीशन। यहाँ देखिएगा तो 169 दिया हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल सीट दिए हुए हैं। चूँकि बिहार में 35% रिजर्वेशन है, तो टोटल पर जो 35% होती है वह आपको महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है। सभी कैटेगरी में है, आपको जनरल में भी आ जाएंगे, आपका ओबीसी में आ जाएंगे, एससी एसटी में भी आ जाएंगे, सभी में ही आएंगे। आरक्षण की बात जब होगी आपकी, तो आरक्षण जो बिहार के डोमिसाइल रखते हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वह आरक्षण के लिए हैं। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। इस फार्म को भरने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आपके पास डिग्री है तो आप इसको ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं तो चूँकि यदि आप आरक्षण का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको उसी समय ऑनलाइन जो फॉर्म ड्रॉप कर रहे हैं, जब फिल कर रहे हैं, तो आपको कोटी भरना पड़ेगा। कोटी कोड देखिए, जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए है 02, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए है 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए है कोड 04, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए है कोड 05, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 07 है। यह है कोड। अब हम बात करते हैं कि एज की क्या है, तो देखिए एज पर 1/8/2020 का जो मिनिमम एज है वह 20, 21, 22 वर्ष है, और जो अधिकतम है वह है 37 वर्ष। अनरक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। जो सारणी 1 में अंकित सेवाएं हैं, आप देखिएगा यहाँ, तो क्रम संख्या 1 और 2 के लिए ये क्रम संख्या है, तो इसमें जो मिनिमम एज है वह आपको 20 वर्ष होनी चाहिए। 1, 2 के लिए 20 वर्ष है, और 3, 4, 5, 6, 7 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14 की सेवाओं के लिए जो मिनिमम एज है 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। शारीरिक क्षमता सभी विभाग में नहीं है, सिर्फ जो बिहार पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए है, या जिला समदेष्टा के लिए है। जो पुलिस उम्मीदवार हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की जो माप होना चाहिए बिना फुलाए हुए वह आपका 32 इंच होनी चाहिए।
परंतु अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में जो शारीरिक माप का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वह 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, तो मेरिट लिस्ट में जो पीटी का एग्ज़ाम होगा उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। ये जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दीजिएगा आप, तो ये सिर्फ आपको मेंस के लिए एलिजिबल करेगा, मुख्य एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करेंगे शुल्क का। शुल्क कितना है, तो जनरल के लिए 600 है। जो आपका शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 150 रुपीज़ है, 150 रुपया है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं 40% से अधिक या बराबर, उसके लिए भी 150 रुपया है। और सभी अन्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया है। जो बिहार राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं वह आपको जनरल कैटेगरी समान कोटा से फॉर्म भरेंगे और उनका भी फीस 600 रुपया होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा इसकी जो सिलेबस है वह है आपका समान अध्ययन की होगी और ये 2 घंटा की अवधि होगी। इसके जो अंक होंगे 150 अंक के होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये ऑब्जेक्टिव होगी और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब आप पीटी के लिए ही फॉर्म भर रहे हैं उसी समय आपको आपका जो ऑप्शनल पेपर होता है उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये देखिए क्रम संख्या 1 से 34 तक दिया हुआ है। जो आपका जिस पेपर में आपका इंटरेस्ट है ऑप्शनल पेपर, उसका कोड आपको भरना पड़ेगा इसी समय जब आप पीटी की फॉर्म भर रहे हैं। यदि आप ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं ऑप्शनल तो 04 कोड भरना पड़ेगा। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो 09 कोड भरना पड़ेगा। इस तरीक़ा से जो आपका इंटरेस्ट है ऑप्शनल का उसका आपको कोड इसी समय भरना पड़ेगा मुख्य परीक्षा हेतु। इसकी ऑनलाइन जो भरने की तिथि है वह है 28/9/2020 और जो लास्ट डेट है वह है दिनांक 20/10/2020 तक।